वेलकम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पे हम जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, जिसमें इस पार्ट में आपको कैपेसिटर के पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 कैपेसिटर्स का आता है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के पार्ट में क्या पूछ रहा है। ये दो लार्ज पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स हैं हमारे पास, जिनके बीच में सेपरेशन जो ये दी हुई है दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डी, सेपरेशन बिटवीन दम पॉइंट। और जिसमें हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो कितना लगाया है, v लगाया है। तो v इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो पोटेंशियल ए पॉइंट का वही पोटेंशियल सी पॉइंट का होगा, क्यों होगा बेटा? पहली बात तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप देखेंगे ये दोनों प्लेट्स को कि एक प्लेट ये हमारे पास और एक प्लेट ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पे पोटेंशियल क्या रहता है, हर पॉइंट पे सेम। जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ए पॉइंट और सी पॉइंट की पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। तो इसलिए अगर मेरे से ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज सिमिलर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, तो आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, देखिए v बाय 10 सेंटीमीटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ v बाय 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच का ये डिस्टेंस BC डिस्टेंस, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम कहेंगे 4 सेंटीमीटर, तो दैट डेल्टा V इज इक्वल टू 2V बाय 5। तो हमारा C और B कह सकते हैं आप, A और B दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2V बाय 5, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको सेकंड क्वेश्चन में दो कन्फिग्रेशंस दी हुई है, कन्फिग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या किया गया है, ये जो कैपेसिटर्स हैं इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया है। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो कि मेरे पास दो पैरेलल प्लेट हैं इक्वली हाफ with two dielectric of epsilon 1 and epsilon 2. The distance between plate is d, area is a if the capacitance first cover. तो इसकी जो नेट कैपेसिटेंस आ रही है वो C1 आ रही है और इसकी नेट कैपेसिटेंस जो आ रही है वो C2 आ रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो इन दोनों पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट में जो मेरे पास कैपेसिटर लगे हैं वो इस प्रकार लगे हैं, और सेकंड पार्ट में जो कैपेसिटर लगे हैं वो दोनों इस प्रकार से लगे हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और ये सीरीज। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के टाइम्स हो जाता है, फिर के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो भी मटेरियल आप कैपेसिटर के अंदर डालते हैं। तो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन 2, एरिया कंप्लीट है ए, इनटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया d बाई 2, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया ए बाई डी बाई 2। सिमिलरली अगर इसकी बात करूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे अगर मैं C1 की बात करूँ तो नेट कैपेसिटेंस, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस जो होता है वो 1 बाई सी नेट इज़ 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, और या आप कह सकते हैं सी नेट इज़ C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से हम कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास क्या, 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डिवाइडेड बाई दोनों का सम। तो दोनों के सम में हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को कॉमन ले लेते हैं,
टू भी कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ये होगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा पर डिस्टेंस डी रहेगा। देखिए एरिया आधा हो गया, डिस्टेंस डी है, तो इसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो कितनी होगी, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, और ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 नॉट ए बाय 2d। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल में नेट सी नेट जो होता है वो क्या होता है, C1 प्लस C2। तो इस सवाल में C2 जो आएगा हमारा ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d। C1 और C2 का रेशियो पूछ रहे हैं तो इनको डिवाइड कर देते हैं हम। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो C1 बाई C2 का रिजल्ट आ रहा है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, दैट इज़ 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है, पहला तो डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर के अंदर डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस हो जाती है K टाइम्स, और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले यूज़ किए गए। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम इसी में। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बैटरी से हमने 100 पिकोफैरेड, एक 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर था जिसको हमने क्या किया, 60 वोल्ट 60 वोल्ट से चार्ज किया। तो इस पे चार्ज कितना था, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आया, 60 इंटू 100 दैट इज पिकोकुलम, एंड इस प्लेट पे कितना है, -60 इंटू 100 पिकोकुलम। अब क्या किया, बैटरी रिमूव कर दी, ये चार्ज इसके ऊपर है। आफ्टर दैट सेकेंड अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया फर्स्ट कैपेसिटर के पैरेलल में। मतलब ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस है C, और ये था हमारे पास 100 पिकोफैरेड का। इस पे चार्जेस कितने थे आपको पता है, 6000 पिकोकुलम माइनस 6000 पिकोकुलम। अब मैं कह रहा हूँ कि फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड कैपेसिटर इज 20 वोल्ट। तो दोनों पैरेलल में लगे हैं भाई, जब दोनों पैरेलल में लगे हैं तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम होगा। पर ये मेरे को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसके अक्रॉस है, सेकंड कैपेसिटर, मतलब फर्स्ट के अक्रॉस भी यही हो। तो जब फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता है तो फाइनली चार्ज तो बता सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू CV से। तो इस पर कितना चार्ज आया, 20 इंटू 100 पिकोकुलम, और इस पे कितना है 20 इंटू C। अगर आप ध्यान से देखें ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में ही कनेक्टेड है और किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तो इन पे टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी वजह से चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो चार्ज कंजर्व्ड रहने की वजह से मैं कहूँगा कि चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल। तो इनिशियली चार्ज कितना था, 6000 पिकोकुलम, दैट इज इक्वल टू 2000 पिकोकुलम प्लस 20 कुलम। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 20C। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000 पिकोकुलम इज 20C। तो यहाँ से मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 200 पिकोफैरेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ बी ऑप्शन, 200। ऑप्शन मुझे पिकोफैरेड्स में बताने थे। तो इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं कि आइसोलेटेड चार्ज प्लेट्स जो होती हैं, जो आपस में कनेक्टेड होती है, किसी और से कनेक्टेड नहीं हैं, उन पे चार्ज कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि इनिशियली C1 V1 प्लस C2 V2, फाइनली C1 प्लस C2 इंटू V। ये रिजल्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, इस प्रकार लगाते हैं कि इनिशियली C1 V1 चार्ज था, दूसरे कैपेसिटर पे कितना था, C2 V2। पर इस वाले क्वेश्चन में क्या था, दूसरा कैपेसिटर क्या था मेरा, अनचार्ज था, जिस वजह से C2 V2 की वैल्यू 0 रही। तो यहाँ पे C1 V1 कितना आया 6। फाइनली C1 प्लस C2 इज V, तो C1 प्लस C2 V कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसका यूज़ करके आपको पोटेंशियल
और कैपेसिटेंस मिल जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कंसिडर टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। दो प्लेट्स दी हुई हैं मुझे। प्लेट्स आर यूनिफॉर्मली चार्ज विद द सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड -2 सिग्मा। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, आज तक आपने जो कैपेसिटर देखा होगा इस पर क्यू चार्ज, तो इस पर -Q लिखा होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये देखो 6000 लिखा, तो यहाँ पे -6000 लिखा है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या घपला किया है कि इस पे चार्ज डेंसिटी अलग और इस पे चार्ज डेंसिटी अलग दी है, तो मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट चार्ज, देखो फोर्स जो होगा इस पे फोर्स पूछ रहा है बेसिकली, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द टू प्लेट। तो फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज तो क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मतलब, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होती है, बहुत बढ़िया, पर किसकी भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। कैपेसिटर प्लेट की, बिल्कुल सही, कैपेसिटर प्लेट की। पर कैपेसिटर प्लेट की कौन से प्लेट की, दैट इज पॉजिटिव प्लेट। और पॉजिटिव प्लेट का भी कौन सा, इनर पार्ट। पॉजिटिव प्लेट का भी कौन सा, अंदर वाला पार्ट, वो होता है हमारा ये डेंसिटी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा कहीं पे, तो अगर मैं कहूँ कि इस वाली प्लेट पे Q1 है और इस पे Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे होता था Q1 + Q2/2, और यहाँ पे भी Q1 + Q2/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 - Q1 + Q2/2, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, जो यहाँ प्लस होगा उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा चार्ज था और यहाँ पे -2 सिग्मा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा -2 सिग्मा/2, दैट इज -σ/2, और टोटल चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। यहाँ पे क्या है, -σ/2, तो अंदर कितना हो जाएगा, 3 σ/2। देखिए टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। यहाँ 3 σ/2 है तो यहाँ पे क्या होगा, -3 σ/2, और यहाँ -3 σ/2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, -σ/2, तभी -2 सिग्मा हो जाएगा। तो दोनों प्लेट्स में अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 σ/2। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी बेटा आपकी 3 σ/2। उम्मीद एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप ध्यान रखना कि बाहर वाली प्लेट पे जो चार्ज होता है वो टोटल डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 3 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन, दैट इज 3 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 प्लेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ में डाउट आ रही है, कोई भी कंसेप्ट में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ, या उसके ऊपर अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कोई वीडियो भी डालूँगा। नेक्स्ट, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 C2 C3 ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड एज शोन इन द फिगर। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। नेट कैपेसिटेंस बतानी है। स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट C1 इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट। अभी बताया था कि C क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है जो भी कैपेसिटेंस है उसका, जैसे हमने बताया था K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये कैपेसिटेंस होती थी, उसका कितना हो गया K टाइम्स। तो इन सब की कैपेसिटेंस कितनी थी, 5, पर डाइलेक्ट्रिक कितने से भर दिया, 4, और सिर्फ किसको बोला, C1 वाले को। तो C1 वाले की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 4 × 5, ये कितना रहेगा 5, और ये भी कितना रहेगा 5। तो अगर मैं नया सर्किट बनाऊँ यहाँ पे, तो मेरा नया सर्किट इस प्रकार रहेगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, और ये भी कितना हो जाएगा 5। तो अभी आपको ध्यान होगा कि ये दोनों जो हैं ये सीरीज़ में हैं, और फिर इसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज़ में जो नेट कैपेसिटेंस होता है C1 C2/C1 + C2, दैट इज C नेट, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C नेट इज C1 + C2। तो ये पैरेलल का और ये सीरीज़ का। तो इनके लिए क्या होगा, 20 × 5/25, दैट इज़ 5, दैट इज़ 4। तो ऊपर वाली कॉम्बिनेशन का 4 आया और नीचे 5 है, दोनों को ऐड करूँगा तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफेरेड।
ओके बेटा, तो सीरीज पैरेलल का बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट। तो देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको 20 वोल्ट से चार्ज कर दिया 1 माइक्रोफेरेड से। तो इस पर 20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम इस प्रकार चार्ज होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 1 माइक्रोमीटर। बहुत ही बढ़िया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 माइक्रोमीटर है। द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका रिजल्ट क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, आपको वैल्यूज़ पता होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने भी आपको बताया था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाय डी, और पोटेंशियल कितना 20 और डिस्टेंस कितना 1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 20/1 माइक्रो, दैट इज 1 इंटू 10⁻6 स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो 8.85/2 इंटू 10⁻12 इंटू 400 इंटू 10⁻12, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो गया 200, दैट इज 885 इंटू 2, दैट इज 1770, that is approximately equal to 1.8 into 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही मैच होता हुआ दिखाई देगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आगे से कोई क्वेश्चन आए तो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डेंसिटी पूछ रहा है, अगर वो एनर्जी पूछ रहा है तो हम इस डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज एडी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड, 100 माइक्रोफेरेड का एक और कैपेसिटर दिया गया है। अच्छा, आपने देखा होगा जितने भी कैपेसिटर हमें अभी तक दिए गए हैं क्वेश्चन में, कोई 100 माइक्रोफेरेड है, कोई पिकोफेरेड में दिया हुआ था। तो ये यूनिट इसकी माइक्रो पिको इतनी छोटी क्यों रहती हैं, कोई बच्चा बता पाएगा मुझे? देखते हैं हम कौन जवाब दे पाता है इस बारे में कि ये सभी कैपेसिटर आप इतने देखते हैं तो इनकी यूनिट्स इतनी, मतलब माइक्रो इज 10⁻⁻6, पिको देखा आपने इतनी छोटी यूनिट्स में रहता है। सिंपल आपको फेरेड में क्यों नहीं मिलता, 10 फेरेड फिर 20 फेरेड, नहीं ऐसा नहीं मिलता है ना आपको ज़्यादातर। तो इनका क्या कारण होगा बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। अ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू अ 6.4 मिली हेनरी इंडक्टर। तो इसको चार्ज किया बेटा कहाँ से, 12 वोल्ट से। तो 12 वोल्ट से चार्ज करने से कितना आ गया इस पर 12 इंटू 100, 1200 माइक्रोकूलम माइनस 1200 माइक्रोकूलम। और फिर कह रहे हैं कि इसको कनेक्ट कर दिया किससे, एक इंडक्टर से 6.4 मिली हेनरी इंडक्टर टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट वुड बी, आपको मैं बताऊँ Q²/2C या हाफ CV²। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी इन कैपेसिटर, और हाफ LI² इज द मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो देखो जब I मैक्स होगा तभी ये एनर्जी मैक्स होगी, और ये एनर्जी मैक्स कब होगी, जब ये वाली एनर्जी सारी की सारी इसमें कन्वर्ट हो जाए। ऑसिलेशंस में तो यही होता है ना, LC ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, LC ऑसिलेशन। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर में कन्वर्ट होती रहती है। तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितनी है, हाफ कैपेसिटेंस इज 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड इंटू V², दैट इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू I²।
तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो बेटा इसको सोल्व कर रहे थे हम, तो यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें i² निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻4 इंटू 12² दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू i² लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया एंड दिस इज 8²। तो 12/8² इज इक्वल टू i²। सो I max इज इक्वल टू 12/8 दैट इज 3/2 that is 1.5 ampere is the maximum current that is flowing through this inductor। ओके बेटा, तो इस पार्ट में हम ये पहले 1 से 7 क्वेश्चंस किए हमने। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से कैपेसिटर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक बाय।